एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को अपने नायक के रूप में चुना था। बीरबल अपनी चतुराई, समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक दिलचस्प चुनौती दी। कहानी की शुरुआत एक सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। वह सोच रहे थे कि उनके साम्राज्य में कितने लोग वास्तव में सच्चे दिल से उनके साथ हैं। उन्हें इस बात का पता लगाने के लिए कोई तरीका चाहिए था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ये जानना है कि मेरे दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम मुझे इसका तरीका बताओ। बीरबल कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। अकबर ने उनकी बात मान ली और अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने एक छोटा सा सभा बुलाया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक विशेष पेड़ का बीज लाया हूं जो बहुत खास है। इस बीज को अगर सही तरीके से बोया जाए तो कुछ महीनों में यह एक बहुत ही बड़ा और हरा भरा पेड़ बन जाएगा। अकबर ने यह बात सुनी और बीरबल से पूछा, ये पेड़ कौन सा है और इस बीज को कहाँ बोना होगा। बीरबल ने कहा, यह पेड़ एक विशेष प्रकार का पेड़ है जो केवल सच्चे दिल से बोए गए बीज से ही उग सकता है। मैं इसे सभी दरबारियों को दूंगा और उन्हें इसे घर ले जाकर बोने को कहूंगा। जो इसे उगाने में सफल होगा वही व्यक्ति सच्चा होगा। अकबर इस विचार से बहुत प्रभावित हुआ और बीरबल के साथ सहमत हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम दरबार के सभी लोग को ये बीज दे दो और मुझे बताओ कि कौन इसे उगाने में सफल होता है। बीज वितरण। बीरबल ने दरबार के सभी प्रमुख मंत्रियों और दरबारियों को एक एक बीज दिया और उन्हें कहा कि वे इसे एक साल तक बोकर देखें। लेकिन बीरबल ने उन्हें ये चेतावनी भी दी कि यह बीज एक साल तक नहीं उगेगा, इसलिए इसे ध्यान से रखना होगा। किसी भी प्रकार का धोखा या बेईमानी से काम लेने की कोशिश करने पर बीज नहीं उगेगा। अकबर के आदेश के बाद दरबारियों ने बीज अपने घर ले जाकर उन्हें बो दिया। सभी ये सोच रहे थे कि बीरबल क्या करना चाहते हैं। कुछ दरबारी सोचने लगे कि शायद इस बीज को उगाने के लिए किसी विशेष उपाय की जरूरत होगी, जबकि कुछ लोग इसे महज एक खेल समझने लगे। उनमें से कुछ लोग सच्चे थे तो कुछ ने अपने बीज को फेंक दिया और किसी दूसरे तरीके से बीज उगाने की कोशिश की। एक साल बीतने के बाद अकबर ने दरबार में एक सभा बुलाई। सभी दरबारी अपने अपने पौधों को लेकर वहां उपस्थित हुए। कुछ के पास छोटे छोटे पेड़ थे, कुछ के पास बिना उगे हुए बीज थे और कुछ ने अपने बीज को फेंक दिया था। लेकिन एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, वह था बीरबल। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, फिर तुम्हारे पास कोई पेड़ क्यों नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बीज उगने में एक साल का समय लेता है, लेकिन किसी प्रकार की धोखाधड़ी से यह नहीं उग सकता। मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने इस बीज को सच में बोया था, लेकिन यह नहीं उगा क्योंकि यह बीज असली नहीं था। इस बीज से कोई पेड़ नहीं उग सकता। अब अकबर ने अन्य दरबारियों से पूछा कि वे क्यों सफल नहीं हुए। एक एक करके सभी दरबारी बोल पड़े। कुछ ने कहा कि वे बीज को सही से संभाल नहीं पाए, जबकि कुछ ने अपनी गलती स्वीकार की कि उन्होंने बीज को बदल लिया था। अकबर ने उन सभी को देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुमने हमें यह समझाया कि सत्य को पहचानने के लिए कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। आज तुमने हमें ये सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और जो अपनी सच्चाई को छुपाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। कहानी का निष्कर्ष। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सामने आती है और यह हमें समय के साथ समझ में आ जाती है। इस घटना से हमें ये सीखने को मिला कि किसी को धोखा देने से हमें कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। दरबारियों ने भी यह समझ लिया कि सच्चाई से बढ़कर कोई चीज नहीं होती और वे अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लेकर वापस लौटे। इस तरह अकबर और बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण जीवन सत्य को उजागर किया, सच्चाई कभी न छिपती है और जो सच्चे दिल से रहता है वही अंत में जीतता है।